चीन से बढ़ने के लिए भारत ने ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाई है जो निश्चित तौर पर चीनी सैनिकों के लिए चिंता का कारण बन चुका है। भारत अब ऐसी तकनीकी लाया है जो कई दशकों से भारतीय सेना के लिए मुश्किल साबित हो रही चीनी भाषा की समस्या से निजात दिलाएगा। भारत और चीन लंबे समय से एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच एलएसी पर सबसे ज्यादा समस्या भारतीय सैनिकों के लिए चीनी भाषा को समझना होता है। ऐसे में भारत ने ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी इजाद की है जो भारतीय सैनिकों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कई बार देखा गया है कि दोनों देशों के सैनिकों के पेट्रोलिंग के दौरान आमने सामने आना और एक दूसरे की भाषा का ज्ञान न होने के चलते फेस ऑफ झड़प का रूप ले लेता है। ऐसे चीनी सैनिकों की भाषा समझने के लिए भारतीय सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद लेने की पूरी तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 एआई प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। इनमें एक प्रोडक्ट है ऑफलाइन ट्रांसलेशन डिवाइस। इस डिवाइस की मदद से चीनी सैनिक जब भी मंदारिन भाषा में बोलेंगे, भारतीय सैनिकों को तुरंत या अपनी भाषा में अनुवाद मिल जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस डिवाइस पर इंटरनेट नहीं होने पर भी मंदारिन भाषा का अनुवाद कर सकेगा। ऐसे में चीनी मंदारिन भाषा को हिंदी या अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जा सकेगा। इसके लिए एक स्वदेशी नए स्टार्टअप ने भारत में इस उपकरण को तैयार किया है। बताया गया है कि इस उपकरण की रेंज फिलहाल 5 से 10 फीट की है, यानी कि अगर इतनी दूरी पर खड़े होकर कोई चीनी सैनिक मंदारिन भाषा में बात करता है तो ये डिवाइस उस भाषा को हिंदी या अंग्रेजी में रियल टाइम में कन्वर्ट कर देगा। इस पूरे डिवाइस में कई खूबियां हैं। मसलन ट्रायल के लिए बनाई गई डिवाइस का वजन 600 ग्राम का है और भविष्य में इसको और कॉम्पैक्ट करने की भी तैयारी है। अनुरूप अयंगर के मुताबिक सेना की डिमांड है कि जो रेंज यानी कि 5 से 10 फीट की है उसे बढ़ाकर 50 फीट तक की जाए। हालांकि इसकी रेंज 15 से 20 फीट तक की जा सकती है और 50 फीट तक करने की कोशिश जारी है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम एलएसी पर चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हो जाएंगे। गौरतलब है कि 10 जुलाई को भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी में मंदारिन भाषा के जानकार लोगों की भर्ती भी निकाली है, जिसमें 5 कैंडिडेट सिविलियन और 1 एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी है। यही नहीं, आईटीबीपी और सेना अपने सैनिकों अफसरों को मंदारिन भाषा भी सिखा रही है। वहीं चीन भी बड़ी संख्या में तिब्बतियों और यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ने वाले छात्रों को ट्रांसलेटर और जासूसी के लिए अपनी सेना में शामिल करने का काम कर रहा है। सेना में इस उपकरण के प्रयोग के बाद अब ऐसी पोस्ट के लिए सेना को प्रयास नहीं करना पड़ेगा। साथ ही भारतीय सैनिकों को चीनियों की भाषा समझने में भी आसानी होगी। वहीं चीनी सैनिकों को अब एलएसी में अपनी बात को इस उपकरण को ध्यान में रखकर पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।